नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बाय प्रदीप सर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के 9.1 का लास्ट पार्ट का वीडियो है और इसमें आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे 15 और 16 नंबर क्वेश्चन। 15 और 16 नंबर क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करूँगा और देखिए बहुत ही आसानी से वो सॉल्व होगा। तो ये जो एक्सरसाइज है 9.1 है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आप लोग स्क्रीन में मैं लगा रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जैसे कि दिया है 15 नंबर क्वेश्चन, एक सीधा राजमार्ग, ठीक है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। अब देखिए सीधा राजमार्ग है मतलब रास्ता है, तो राजमार्ग मतलब जो हाईवे होता है, नेशनल हाईवे, उसको हम लोग हिंदी में राजमार्ग कहते हैं, ठीक है। तो एक सीधा राजमार्ग यानी एक सीधा राजमार्ग है और राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। अब एक यहाँ पे एक मीनार बना लीजिए आप, एक मीनार के पाद मतलब मीनार के नीचे वाला जड़ वाला बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, इस मीनार के शिखर मतलब ये मीनार है, मीनार के शिखर मतलब मीनार के ऊपर एक खड़ा एक आदमी, ठीक है, एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है। एक कार है उसको देखता है कितना पे, 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे मान लीजिए वो कार है और यहाँ पे जब देख रहा है उस कार को, तो इसके आँख से इस कार को जब देख रहा है ना, तो उसके आँख पर, यानी मैंने बताया है पहले भी वीडियो में, औनमन का मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे, उन्नयन का मतलब नीचे से ऊपर। तो औनमन कोण यानी इसके आँख के पास कितना डिग्री कोण बना, फर्स्ट टाइम 30 डिग्री का, यानी यहाँ पे इसके आँख के पास 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये देखिए ये वाला रेखा और ये वाला रेखा हो जाएगा समानांतर। समानांतर रेखा के बीच में जब कोई मतलब तीसरी रेखा आती है तो उसे हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। और तिर्यक रेखा का गुण ये होता है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, किसके नियम से, एकांतर कोण के नियम से। तो ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर, किस नियम से, यानी एकांतर कोण के नियम से। और इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जनरली बस ये 30 डिग्री है तो मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, जो ये मीनार है यहाँ एक मतलब यहाँ पर आदमी वो देख रहा है तो 30 डिग्री पर देखा, फर्स्ट है, जो कि मीनार के तरफ मतलब मीनार की ओर एक समान चाल से जाता है, ठीक है, मतलब चाल जो है उसका एकदम समान है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो गया। अब देखिए जब यहाँ पर था तो 30 डिग्री था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आया तो 6 सेकंड के बाद मतलब कुछ समय लगा, समय के जस्ट बाद ये 6 सेकंड, यहाँ पे पहले दूरी देता था लेकिन यहाँ पर सेकंड दिया है, तो दिक्कत की बात नहीं है। ये भले ही सेकंड दिया है लेकिन हम लोग इसको दूरी पे रख के निकाल सकते हैं, आ जाएगा वैसे ही। तो 6 सेकंड के बाद यानी जो कार यहाँ पे था वहाँ से यहाँ तक चला गया 6 सेकंड के बाद। तो जब 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पे आया तो 60 डिग्री का कोण बनाया, कहाँ, उसके औनमन कोण यानी उसके आँख पे, ठीक है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक 60 हुआ, तो इसको हम लोग बना देंगे कितना, 60, किस नियम से हो जाएगा, एकांतर कोण के नियम से। और इसका हम नाम दे देंगे ए बी सी और क्या नाम दे देंगे, डी, ए बी सी डी नाम आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन को यानी सॉल्व करके। अब चलिए अब हमको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ये भी तो देख रहे हैं। तो क्या पूछ रहा है, तो इस मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी इस मीनार से और यहाँ इस पाद मतलब ये मीनार का पाद बिंदु छोटा यहाँ जड़ के पास पहुंचने में मीनार को कितना समय मतलब कार को कितना समय लगा, ये हमको निकालना है। तो पहले तो जो निकालना है उसको मान लेंगे, पहले निकालेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि मीनार नहीं मानेंगे, माना कि क्या लिखेंगे, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। लिखेंगे माना कि कार, और बड़ा लिखिए, माना कि बिंदु, अब चलिए, माना कि बिंदु सी से बी तक कार द्वारा लिया गया समय क्या मान लीजिएगा, x मान लीजिए, ठीक है। तो कार द्वारा लिया गया समय क्या मान लेंगे, इसको x, ठीक है। और ये भी, इसको भी आप कुछ मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए आप h, इसको कोई दिक्कत नहीं है, h मानने से आपको जो हम लोग को निकलना है उसको x मानेंगे, इसको हम लोग h मान सकते हैं क्योंकि ऊंचाई होता है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे क्या चीज़,
हाँ, अब आएंगे त्रिभुज, इसमें दो बनना है, एक ये वाला त्रिभुज यानी एक 60 डिग्री के साथ कौन बना रहा है, एक 30 डिग्री के साथ। तो हम लोग किसको पहले रखेंगे, 60 डिग्री वाले को, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो ए बी सी में क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी सी में ए बी बट्टा बी सी हो जाएगा। लिखेंगे पहले tan 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा में क्या हो जाएगा, बी सी, क्योंकि इसका और इसका रिलेशन निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो क्योंकि ये वाला निकालना है और ये दोनों में कॉमन आएगा, अभी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो ए बी बराबर बी सी, अब देखिए क्या हो जाएगा, अब tan 60 का मान क्या होगा, तो √3 और ए बी का मान को हम लोग क्या रखे हैं, h, और बी सी का मान क्या है, x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, h में 1 से गुना होगा तो h, अब बराबर में क्या हो जाएगा √3x। इसको मान के चलेंगे समीकरण 1। फिर हम लोग आएंगे अब दूसरा, यानी फिर समकोण त्रिभुज कौन सा, देखिए अब समकोण त्रिभुज आएंगे ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में आपको क्या दिया है, 30 का मान, इसमें tan जो पूछा है कितना दिया है, tan 30। तो tan 30 बराबर ए बी और बट्टा में क्या हो जाएगा, बी डी, ठीक है। तो tan 30 बराबर ए बी बट्टा बी डी, तो ए बी का मान क्या हो जाएगा 1/√3। और चलिए 30 का मान और ए बी का मान हम लोग क्या माने हैं, h बट्टा बी डी का मान 2 भागों में है। आप लोग बी डी के मान को 2 भाग में लिख लीजिए, सी डी प्लस बी सी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/√3 बराबर h। अब सी डी कितना है, 6, तो 6 लिख दीजिए, और बी सी कितना है, x, तो x लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये हो जाएगा इधर h√3 बराबर 6 + x, ठीक है, हो जाएगा आराम से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको h, आप लोग एक काम कीजिए, इसको मान लीजिए h बराबर क्या हो जाएगा 6 + x बराबर बट्टा में क्या हो जाएगा √3, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब जो h का मान यहाँ पे निकाले हैं हम लोग, इस h के मान को यहाँ पे रख देंगे कि यहाँ पे तो √3 आ जाएगा, या ये लिख देंगे कि यहाँ पे लिख दीजिए, सबसे बढ़िया क्या लिख दीजिए, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से, यानी h ये जो बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिख देंगे √3x बराबर 6 + x बट्टा में √3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से √3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, फ्रेश 3, तो 3x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 + x है तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + x, ठीक है। तो 3x, ये प्लस में है इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, बराबर में 6, तो ये हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो x बराबर 6 बट्टा 2, 2 से कटाइएगा 3, x का मान कितना आ जाएगा 3, यानी x के मान जो आया ये क्या आया 3। अब इसका मात्रक क्या है, सेकेंड है, तो यहाँ पे सेकेंड हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे ये कि C से B तक कार द्वारा लिया गया समय, लिखेंगे ऐसे, बिंदु C से B तक कार द्वारा लिया गया समय कितना हो गया, 3 सेकेंड। आंसर लास्ट में यही लिखेंगे, अतः, ठीक है ना, लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः बिंदु सी से बी तक लिया गया समय 3 सेकेंड, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था। बस मेन देखिए, मेन इस एक्सरसाइज में होता है क्या है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, ठीक है, मीनार के आधार से। तो चलिए सबसे पहले मीनार का आधार मतलब ये मीनार है, कोई दीवार मान लीजिए, टावर है, मीनार है या घर है, और इसके आधार, ये आधार बना लीजिए, मतलब ये क्या हो गया, ज़मीन हो गया, समतल ज़मीन बराबर, ठीक है। मीनार के आधार से सीधा थोड़ा सा बना दिया जाए इसको, ठीक है।
तो क्या दे रहा है क्वेश्चन आपको, मीनार के आधार से, ये मीनार हो गया, इसके आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर, ठीक है, एक सरल रेखा में 4 मीटर, तो 4 मीटर एक सरल रेखा में ऐसे आप खींच दीजिए, इससे इसको हम लोग क्या ले लेंगे, ऐसे 4 मीटर, ठीक है। और क्या दिया है, और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से 4 मीटर और 9 मीटर, इसको आप लोग ले लेंगे 9 मीटर। दो बिंदु मतलब ये वाला एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब पूरक कोण एक चीज़ आया, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे। पूरक कोण का मतलब होता है कि ऐसा मतलब दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो पूरक कोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कोण अगर थीटा हुआ तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण मिलकर कितना हो जाएगा, 90। मान लीजिए जैसे दो आदमी है, उसके पास, दोनों आदमी के पास मिलाकर 100 रुपया है। अगर एक आदमी के पास 40 रुपया है तो एक आदमी के पास कितना होगा, आप 40 में से 100 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 60 रुपया, ठीक है। वैसे ही हाल है यहाँ पे, यानी दो कोणों का योग अगर मतलब 90 है तो एक वो थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि पूरा को सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हम लोग को ये लाना है कि ये जो मीनार की ऊंचाई है 6 मीटर होगा, आंसर हमको लाना है, ना कि मतलब इसको सिद्ध कर देना है, ठीक है। यानी 6 मीटर को, ये 6 मीटर है, इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो देखेंगे क्वेश्चन कैसे, यानी 6 मीटर, इसको हम लोग मिटाएंगे, हम लोग आंसर अपने मन से लेके आएंगे कि 6 मीटर, चाहे लिख लीजिए 6 मीटर है, इसको हम लोग को ला देना है। लेकिन 6 मीटर का वैल्यू रखेंगे नहीं, तो लिखेंगे ए बी, यहाँ पे सी लिख दीजिए, यहाँ पे डी। अब दो त्रिभुज बना, एक त्रिभुज बनेगा ए बी सी और एक त्रिभुज बनेगा ए बी डी, बारी बारी से दोनों त्रिभुज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो हम लोग पहले मान लेंगे, लिख लेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर, क्या मान लीजिए, मानना कि मीनार की ऊंचाई बराबर, यानी लिख लीजिए यहाँ पे ए बी बराबर एच, ठीक है। माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर क्या हो गया, एच। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज के बारे में लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, कौन सा, ए बी सी में, ए बी सी में क्या लिखेंगे, अब देखिए इसका रिलेशन इससे है, तो ये क्या है, P है और ये क्या है, B। तो P और B किस में आता है, tan में, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, थीटा की जगह पे थीटा ही रखेंगे, P बाई B। तो P की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, AB बट्टा BC। तो लिखेंगे ऐसे AB और बट्टा क्या हो जाएगा, BC। ये वाला हो गया AB बट्टा में BC, वैल्यू रख देंगे अब tan थीटा बराबर, ए बी को हम लोग क्या माने हैं h और बी सी को क्या लिखेंगे, 4 दिया है तो 4 रख देंगे और इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। क्यों मानेंगे अभी समझ में आएगा आगे। फिर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, कौन सा, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब देखिए tan तो इसका भी रिलेशन हो रहा है ए बी बटा बी डी, तो tan अब वहाँ पे तो थीटा नहीं है, क्या है tan 90 माइनस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा आपके लिए, ए बी बट्टा में हो जाएगा बी डी। तो tan 90 माइनस थीटा, अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए, तो आप बताइएगा क्या होता है, बताइए cot थीटा। और ए बी का मान क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी का मान हो जाएगा h, क्योंकि h हम लोग माने हैं, ये 6 दिया है, हम लोग को प्रूव करके ला देना है। और बी डी का मान कितना हो जाएगा 9, इसको लिख लेंगे समीकरण 2। अब क्या कीजिएगा, समीकरण 1 गुना समीकरण 2, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो LHS से गुना LHS की तरफ, RHS से गुना RHS की तरफ, लिखेंगे समीकरण 1 गुने समीकरण क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो समीकरण 1 गुने 2 लिखेंगे। समीकरण 1 आपके पास क्या है, देखिए समीकरण 1 है आपके पास tan थीटा और गुना में cot थीटा LHS की तरफ, और RHS की तरफ क्या है h बट्टा 4 बराबर h बट्टा 9। अब आप याद कीजिए फार्मूला, tan थीटा गुने cot थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। ये दोनों का वैल्यू 1 होता है, मैंने बता दिया है। h में h से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा h² 9 चौका क्या हो जाएगा 36, ठीक है।
अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 36। अब ये एच स्क्वायर है, यह चढ़ेगा क्या चढ़ जाएगा रूट, तो रूट यहाँ पे आप चढ़ा लीजिए और रूट जैसे ही चढ़ाइएगा तो ये 6 एच का मान क्या निकल के आ जाएगा 6, यानी जो एच का वैल्यू है ये रूट 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। अब 6 ये क्या लिख हो जाएगा मीटर, हम लोग क्या लाना था 6 मीटर आ गया है। ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग 6 मीटर ला लिए, तो लास्ट में लिख लेंगे प्रूव्ड ऐसे, ठीक है हो गया, क्योंकि सिद्ध करना था तो क्वेश्चन हमारा एच जो है आ गया, क्योंकि हम लोग माने थे 6 और माने थे एच लेकिन लाना था 6 के बराबर आ गया। और लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड, हो गया क्वेश्चन, ये भी मेरा सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग VBI लगाएंगे क्योंकि यह क्वेश्चन ज़रूरी होता है एग्जाम के लिए, ठीक है दृष्टिकोण से। तो देखेंगे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह एक्सरसाइज का पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। अब इसके आगे मैं नेक्स्ट जो है साइंस का एक चैप्टर पढ़ाने जाऊंगा, ठीक है। आप लोग जो है इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करेंगे, और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने मतलब लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। तो ये मतलब देखिए मेरा एम है कि बच्चा को बहुत ही अच्छा से किसी चीज़ को समझाया जाए, ठीक है। मैं अगला वीडियो जो लेकर आने वाला हूँ साइंस का, उस वीडियो में यानी साइंस का 10th क्लास का एक चैप्टर होगा रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण, वो चैप्टर बहुत ही बढ़िया से आप लोगों को समझ में आने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए वीडियो मेरा थोड़ा धीरे आता है क्योंकि मैं गांव से रहता हूँ और गांव में थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चलता है, नेट मेरे पास उतना हो नहीं पाता है, ठीक है, और टाइम का भी पाबंदी है, तो इसलिए वीडियो बाद जब हमको समय मिलता है तब वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यू रहे वीडियो, लेकिन हर एक सप्ताह में मेरा एम है कि 2 वीडियो जरूर आएगा इस चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल का जरूर सपोर्ट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है।